कंपनी अब क्या डिलीवर करने वाली है। इसी पर मेरे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता है। ऋषि, स्वागत है CNBC आवाज़ पर। FY24 ऑफ कोर्स पेमेंट सिस्टम्स पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो आपने भी उसकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनाई है, वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन FY25 के लिए पहले तो एक बेसिक अगर गाइडेंस दे सके अपने निवेशकों के पर्सपेक्टिव के लिए कि क्या ग्रोथ रेवेन्यू होगा, किस तरह के मार्जिन्स, बिजनेस कितना ग्रो होने की अपेक्षा है। थैंक यू। लास्ट ईयर हम 20% से ऊपर ग्रो करे हैं FY24 में। हमारा जिस तरह से बिज़नेस ग्रो कर रहा है इस साल, पहले 2 महीनों के अंदर हमने देखा, हमें लग रहा है कि 20% से ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। समवेयर बिटवीन 20 से 25% के बीच में आई कैन से गाइडेंस होगी हमारी। हमारा EBITDA मार्जिन लास्ट ईयर 41% से ग्रो करा था एंड पैट मार्जिन 32% से ग्रो करा था। तो हमें एक्सपेक्टेशन है विद हायर ग्रोथ हमारे पैट और EBITDA मार्जिन्स विल फर्दर इम्प्रूव। तो डिजिटल बैंकिंग में आपकी इस समय कितनी हिस्सेदारी और FY25 में इसमें और कितना इजाफा बनता दिखाई देगा? क्योंकि एक चीज़ है किसी दूसरी कंपनी की का लॉस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो हैव यू बीन एबल टू पुल मार्केट फ्रॉम व्हाट पेटीएम वाज होल्डिंग? सो आई विल नॉट से कि पेटीएम की वजह से कुछ बेनिफिट है उसकी वजह से, बट हमारा एनी विच वेज हम एज अ फिजिकल कंपनी शुरू कर रहे थे। हमने मर्चेंट नेटवर्क क्रिएट करा। मर्चेंट नेटवर्क पे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं। हम लोगों ने डिजिटल की जो अपनी जर्नी है पिछले 2 साल में ही शुरू करी थी। तो इसकी हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। पिछले क्वार्टर के अंदर Q4 ऑफ FY24 हम लोगों ने 1 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस करा था वॉल्यूम में। उसमें से 42% जो हमारा डिजिटल था एंड ये नंबर हमारा बहुत कम होता था। हमने 117% ग्रो करा है लास्ट ईयर डिजिटल बिजनेस के अंदर। हमें एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जैसे हम इस साल जाएंगे हमारा 42% 50% से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। और डिजिटल के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि यूपीआई अगर आप देखें, यूपीआई बहुत जल्दी और बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। पूरे शहरों से लेके गांव तक पहुंच गया है। तो यूपीआई की वजह से मैक्सिमम ग्रोथ आ रही है। फिनो का अभी 1.3% के करीब शेयर है यूपीआई के अंदर। करेक्ट। एंड हम लोगों ने पिछले क्वार्टर में 16,000 करोड़ के करीब की यूपीआई की ट्रांजैक्शन करी थी पर मंथ के बेसिस पे। तो हमें लग रहा है कि 24-25 में हमारा जो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहेगा वो डिजिटल इकोसिस्टम रहेगा। जस्ट नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो पिछले साल हम लोगों ने रफली 5 to 6% ऑफ आवर इनकम डिजिटल बिजनेस से आ रही थी। इस साल हमें एक्सपेक्टेशन है मिनिमम 15% की जो इनकम है वो डिजिटल से आएगी। तो वो इटसेल्फ अगर आप देखें तो 20% या एब्सोल्युटली। और किन सेंटर्स से ड्राइव होगा? क्योंकि आपका प्राइमरीली जब आप लोग मार्केट में आए थे रूरल ग्रामीण इलाकों में है, तो क्या वहीं पर वो ज्यादा अडैप्शन देखने को मिल रही है और डिमांड है इन सर्विसेज की बढ़ती हुई लगातार? या डिजिटल के अंदर दोनों तरफ से ग्रोथ हो रही है। B2C ग्रोथ भी है जहाँ पे हम कंज्यूमर लेवल पे, रूरल लेवल पे जाके कंज्यूमर को ग्रो कर रहे हैं, और सेकेंडली B2B लेवल पे है जहाँ पे पेमेंट सर्विसेज की बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है। सो दोनों लेवल पे अगर हम नॉर्मल देखें, हर फैमिली के अंदर एक स्मार्टफोन आ गया है और सब लोगों को यूपीआई एक एस्पिरेशन है। इंडिया इज़ अ वेरी एस्पिरेशनल कंट्री एंड रूरल के अंदर एस्पिरेशन है सबको यूपीआई करने की। तो ग्रोथ ऑल ओवर इंडिया है। ऐसा कहना मुश्किल है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा ग्रोथ है। ग्रोथ पूरे इंडिया के अंदर है। एंड B2C के साथ B2B की भी बहुत ग्रोथ हो रही है। जो आपके मर्चेंट पेमेंट्स हैं, वेंडर पेमेंट्स हैं, ये सब रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। सो डिजिटल हमें जो लग रहा है कि इस साल हमारा जैसे हम 15 से 18% तक पहुंचेंगे, अगले साल फर्दर नंबर हमारा और डिजिटल पे ग्रो करना चाहिए। ये बताइए मुझे कि इस समय आपके डेली एक्टिव यूजर्स कितने रहेंगे? क्योंकि दैट इज अ बैरोमीटर जो दिखाता है कि कितना आपका ऐप या कितनी आपकी सर्विस यूज होती है। तो डेली एक्टिव, मंथली एक्टिव यूजर्स FY24 के अंत में क्या है? अब 25 में कितने लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? हमारे टोटल हमारे जो अपने कस्टमर्स हैं, मार्च में 1.1 करोड़ कस्टमर थे। उसमें से रफली 35 to 40% वर ऑन डिजिटल। टोटल नंबर जो हमारे एक्टिव होते हैं 60 से 65% कस्टमर ऑन अ मंथली बेसिस पे एक्टिव रहते हैं। ठीक है। उसमें से 35 से 40% जो है टोटल नंबर वो यूपीआई पे एक्टिव है, डिजिटल पे एक्टिव है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो नंबर हमारा 1 साल पहले अगर हम देखते तो 25 से 27% पे था। तो वो बढ़ते जा रहा है। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर हम इससे 45-50 के बीच में इसको लेकर जा पाएंगे। नेक्स्ट ईयर मतलब ये 24-25 के अंदर। एक एज जो तमाम पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के हाथ में आया है वो मर्चेंट लोन्स के जरिए आया है। तो आपके लिए मर्चेंट लोन्स की क्या प्राथमिकता है? कितना आपका शेयर मर्चेंट लोन से आएगा बिजनेस का? तो हमने जब फिनो शुरू करी थी एज अ पेमेंट्स बैंक, तो हमारा फोकस था पेमेंट्स बिजनेस पे करा। फिर हमने लायबिलिटी पे फोकस करा जब कासा खोला। अब हम एसेट पे फोकस कर रहे हैं। जैसे आपको पता है पेमेंट्स बैंक अपनी बुक्स में लोन नहीं दे सकता।
तो इसलिए हम लोगों को पार्टनरशिप करनी पड़ती है। हम लोगों ने 3-4 बड़ी एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप करी है और उसके साथ हम मर्चेंट लोन, स्मॉल टिकट लोन, आपका 2 व्हीलर लोन, इस तरह के हाउसिंग लोन अब हम शुरू करेंगे Q2, Q3 ऑफ दिस ईयर। सो मर्चेंट लोन की डिमांड काफ़ी है क्योंकि हर मर्चेंट जो हमारे पास 17-18 लाख मर्चेंट्स हैं उनको 50,000 से 1 लाख रुपए का एक लोन चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए, और उसके ओवर एंड अबव उनकी खुद की रिक्वायरमेंट्स हैं अपने घर में जो उनको कंज्यूमर आइटम्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है। सो हमें लग रहा है कि जो हमारा लाइबिलिटी बेस है ये 1.1 करोड़ कस्टमर एज वेल एज जो हमारा 17-18 लाख का मर्चेंट बेस है, दोनों में लोन्स की डिमांड काफ़ी है। हम अभी पार्टनरशिप्स के थ्रू Q2, Q3 में उसको शुरू करेंगे। क्योंकि ये प्राइमरीली पार्टनरशिप के थ्रू होता है, तो इसमें आप लोग कितना मार्जिन बना लेते हैं? हमारा रफली 1% to 1.5% के बीच के कमीशन होता है, रेफरल कमीशन कहते हैं जिसको, क्योंकि हम अपनी बुक्स में इसका कोई FLDG या कोई एक तरह की गारंटी नहीं दे सकते। तो हम तो सिर्फ अपने मर्चेंट्स को, अपने कस्टमर को रेफर कर देते हैं NBFCs को, जो उनको लोन देती हैं अपने क्रेडिट बेसिस के ऊपर, और हम लोगों को 1 to 1.5% मिलता है। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग कमीशन है। आपका डेबिट कार्ड में भी एक्सपोजर है? यस। तो ये फिनो पेमेंट बैंक के जरिए है या फिर टाई अप के साथ? तो फिनो पेमेंट बैंक जो हमारे लाइबिलिटी कस्टमर्स हैं उसमें हम डेबिट कार्ड इशू करते हैं। रफली 70-80 लाख डेबिट कार्ड हम लोगों ने ऑलरेडी इशू कर दी हैं। हमारा डेबिट कार्ड की ग्रोथ भी अगर हम देखते हैं वो बढ़ रही है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न जो चेंज हो रहा है, तो जो लोग पहले डेबिट कार्ड से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते थे अब UPI पे शिफ्ट हो गए हैं। तो अगर हम UPI और डेबिट कार्ड को मिलाकर देखेंगे तो 44-45% है टोटल वैल्यू जो हमारा डिजिटल मीडियम के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो मैं फाइनली आपसे समझना चाहूँगी कि स्पेंड्स के लिए किस तरह का आउटलुक बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इवेंचुअली जितना पैसा लोग खर्च करना चाहेंगे उतना ट्रांजैक्शन फिर आपके प्लेटफॉर्म के जरिए होगा। तो किस तरह का इंसाइट मिल रहा है इस समय इन द फर्स्ट क्वार्टर? सो फर्स्ट क्वार्टर का अगर हम देखते हैं, एक्सेप्ट फॉर मे बी जहाँ पे जिन दिनों में इलेक्शन हो रहा था उन दिनों में थोड़ा इम्पैक्ट आया था उस लोकेशन के अंदर, बट फर्स्ट 2 मंथ्स में ऐसा कोई हमें इम्पैक्ट नज़र नहीं आया कि इलेक्शन को देखते हुए लोगों ने कंजम्पशन लोगों की कम थी या कुछ और था। ऑब्वियसली कई गवर्नमेंट की स्कीम्स रुकी हुई थी, अब गवर्नमेंट में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू कर दिया PM किसान की इंस्टॉलमेंट 17वीं इंस्टॉलमेंट जा रही है। तो इतना पैसा जब फील्ड पे जाएगा, ज़्यादातर रूरल किसान वर्कर्स को जाएगा, उससे कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, लोगों के बैलेंसेस बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा चेंज हम लोगों ने देखा है, जब पहले गवर्नमेंट का डिस्बर्समेंट आता था सोशल बेनिफिट तो लोग करते थे एकदम विड्रॉ कर लेते थे। अभी लोगों ने क्या करा, उसको बैलेंस में रखते हैं, उनको मालूम है ये पैसा हमारे अकाउंट में आ गया है, ये कहीं जाएगा नहीं, तो उसको आस्ते आस्ते जैसे जैसे कंज्यूम करना है, या UPI के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, तो कैश विड्रॉल की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम होती जा रही है और UPI और डिजिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। हमें लग रहा है कि अगले 3 महीने 4 महीने में, और मानसून्स भी अच्छे आने वाले हैं, तो इससे कंजम्पशन पैटर्न विल फर्दर इम्प्रूव। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। फिनो पेमेंट बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक का आज नियरली 2-2.5% ऊपर इस चर्चा के दौरान आपको दिख रहा है, करीब करीब ऊपर 289 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकार क्या नया ट्रेड जोड़ेंगे और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है।